अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा इल्म सर्फ़ का छठा सबक है, सबक नंबर 6। इसको हम अरबी में यूँ भी कह सकते हैं अद-दर्स अस्सादिस या रकमुद्दर्स सादिस, ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं इसके। और आज हमारा मौजू है अक़सामुल फ़ेल। फ़ेल के बारे में हमने पहले पढ़ा कि फ़ेल ऐसा कलमा होता है जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में पाया जाए, यानी उसका ज़माने के साथ ताल्लुक़ होता है। और फिर हमने उसकी ज़माने के हिसाब से किस्में पढ़ी थी। दो उसकी बुनियादी किस्में हैं, यानी माजी और मुज़ारे, और दो उसकी फ़रई किस्में हैं। कुल 4 किस्में हमने पढ़ी थी, यानी अमर और नहीं। आज हम इसकी मज़ीद किस्में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो इल्म सर्फ़ है ये हमने शुरू में पढ़ा था कि ये जो कलिमात मुफ़रदा हैं, मुफ़रद कलिमात होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करता है। उनकी ज़बर ज़ेर की तब्दीली से, हरूफ के कम व बेश होने से, एक ही हरफ जिसका एक मादा होता है, फिर उस मादे से एक मस्दर बनता है, 2 मस्दर बनते हैं, 3 मस्दर बनते हैं, फिर हर मस्दर से फ़ेल माजी बनता है, फिर उससे मुज़ारे बनता है, अमर नहीं। ये हम आज तक पढ़ चुके हैं। अब मज़ीद भी उसकी किस्में होती हैं जो आज हम पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले कि एक ही कलमा मुख्तलिफ़ सूरतें कैसे इख्तियार करता है और उसकी जो सूरतें होती हैं मुख्तलिफ़, उसकी शक्लें किस किस तरह की होती हैं, ताकि हमें उसकी पहचान हो सके। जैसे हमने पहचान की थी माजी और मुज़ारे की, तो इसी तरह से हम इसकी भी पहचान करेंगे। बाकी तफसीलात हैं इनकी, जैसे माजी मुज़ारे की तफसीलात हैं आगे, वो भी हमने बाद में डिस्कस करनी है। इनकी तफसीलात भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको तारफ़ करवाते हैं। सबसे पहले ये 3 सेट आपके सामने नज़र आ रहे हैं, लाजिम और मुतअद्दी। इसी तरह से मारूफ़ और मजहूल, मुस्बत और मनफ़ी। ये 3 सेट हैं, इनमें से हर एक दूसरे की ज़िद है। जैसे हमने तजवीद के अंदर पढ़ा था कि उसकी सिफ़ात जो हरूफ की होती हैं कुछ मुतज़ादा होती हैं, उसमें भी 2-2, 3-3 का सेट हमें नज़र आया था। इसी तरह इसमें भी हमें ये नज़र आ रहा है कि कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जो लाजिम होते हैं। तो लाजिम, ये उसकी पहले मिसाल देखें, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होता है। मसलन कारुमा, कारुमा। अब देखो, ये इसकी एक मखसूस शक्ल है कलमे की। इसका मतलब है बुज़ुर्ग हुआ, इज़्ज़त वाला हुआ, यानी इसके अंदर इज़्ज़त वाले होने का मफ़हूम है। कारुमा ये फ़ेल माजी है, इससे फिर जो फ़ेल मुज़ारे आएगा उसमें भी यही चीज़ होगी। फ़ेल अमर आएगा, आगे जो कुछ भी आएगा वो इसके अंदर यही चीज़ पाई जाएगी, होने का मफ़हूम होगा, करने का नहीं होगा। इसी तरह हासुना, खूबसूरत हुआ, वो एक मर्द खूबसूरत हुआ, पूरा तर्जमा ये होता है। तो इसमें भी होने का मफ़हूम है, करने का नहीं है। तो लाजिम वो फ़ेल होता है जिसमें किसी फ़ेल के होने का जिक्र होता है, करने का नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि उसका फ़ाइल तो होता है, उसका मफ़ूल कोई नहीं होता। अब मसलन देखें, इसकी हम तारीफ़ अगर करना चाहें तो यूँ कर सकते हैं कि ऐसा फ़ेल जिसमें काम का होना पाया जाए। तो ये भी हम इसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि जिसका फ़ाइल तो हो लेकिन उसका मफ़ूल ना हो। ये इसकी तफसील है। इसके उलट जो है वो है मुतअद्दी। दूसरी किस्म का जो फ़ेल पाया जाता है अरबी में वो है मुतअद्दी। मुतअद्दी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फ़ेल जिसमें काम का करना पाया जाता है, यानी फ़ाइल भी होता है और आगे जिसको किया गया वो उसका भी जिक्र होता है, यानी दोनों चीज़ों का जिक्र होता है। जैसे देखें, यही लफ्ज़ है करुमा, यही लफ्ज़ एक नई सूरत इख्तियार करता है जब ये कर्रमा बन जाता है। अब यहाँ जो कर्रमा, इसका तर्जमा और है। इसका तर्जमा ये है कि उसने कर्म किया, उसने इज़्ज़त दी। यहाँ क्या था, वो बुज़ुर्ग हुआ, वो इज़्ज़त वाला हुआ। यहाँ क्या है, उसने इज़्ज़त दी, कर्म किया,
तो ये करने का माना इसके अंदर पाया गया। इसी तरह ये हसूना हमने पढ़ा था, उसका मतलब था खूबसूरत हुआ, तो यहाँ देखिए थोड़ी सी दिली इसमें आई है, हसना। अब उसी से ये बना है, एक सीन इजाफा किया, आपको शब्द दे के उसको पढ़ा है हमने, हसना। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसने खूबसूरत बनाया, उसने, या दूसरा इसका तर्जमा यूं भी होता है किसी की तहसीन करना, यानी किसी की खूबसूरती को बयान करना, उसने किसी की खूबसूरती को बयान किया। तो दोनों सूरतों में इसका कोई ना कोई मफूल है। उसने कर्म किया, किस पर किया, किसी न किसी पर कर्म किया। तो करना का जब हो तो उसके अंदर मफूल जो होता है, जिस पर फेल किया गया, उसका जिक्र होता है। तो ये इसके अंदर फ़र्क होता है। अब ये जितने आगे हैं ये सारे मुतद्दी हैं, जितने हम फेल जिक्र कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे मुतद्दी। जैसे दाराबा, उसने मारा, अब जिसको मारा वो कोई मफूल होगा, अगर जिक्र है या नहीं है, लेकिन जब करने का मफहूम हो तो उसका कोई ना कोई मफूल होता है। मफूल का मतलब होता है जिस पर काम किया गया। अगर जब फेल के अंदर उसका जिक्र नहीं होता, उसका अलहदा से जिक्र होता है। इसी तरह से आप देखें कि और जितने भी ऐसे फेल होंगे जिनके अंदर काम का करना पाया जाएगा वो मुतद्दी होंगे, जिनमें सिर्फ होना पाया जाएगा वो लाजिम होंगे। अब इन दोनों में आपने फ़र्क देख लिया कि लाजिम वो है जिसमें सिर्फ काम का होना पाया जाए, यानी उसका फ़ाइल ज़िक्र हो, करने वाला तो ज़िक्र हो, लेकिन जिस पर काम किया गया है उसका ज़िक्र की ज़रूरत ही ना हो, क्योंकि इसमें काम का होना है, करना तो है ही नहीं। और मुतद्दी वो होता है जिसमें काम का करना पाया जाए, यानी जब करना पाया जाएगा तो किस पर किया जाएगा उसका भी फिर जिक्र कोई ना कोई कहीं होगा। ये एक किस्म हो गई लाज़िम व मुतद्दी होने के लिहाज से फ़ेल की एक किस्म। दूसरी मारूफ व मजहूल होने के एतबार से है। अब इसको हम अगर इंग्लिश में ज़िक्र करें तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मारूफ अरबी ज़बान में कहते हैं जो कि जाना गया, जिसकी मार्फत हासिल हो गई, जिसके बारे में पता चल गया। दौराबा, मसलन देखिए दौराबा, उसने मारा। अब देखें इसके अंदर हमें क्या पता चला, मारने वाला कौन है, उस, ये है उस। अब यहाँ नाम तो नहीं है, हम कोई नाम भी लगा सकते हैं, मसलन दौराबा जाफ़र, जाफ़र ने मारा। दौराबा बुरहान, बुरहान ने मारा। इसमें काम का करना भी पाया गया है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि इसके अंदर मारूफ है फ़ाइल। तो मारूफ उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें इसका फ़ाइल मारूफ होता है, मौजूद होता है, मज़कूर होता है। यानी इसका हम तारीफ़ यूँ कर सकते हैं जिसमें फ़ाइल मज़कूर हो या जिसमें फ़ाइल मौजूद हो। या फ़ाइल कौन सा मौजूद है, उसने। अब उस जो है उससे हमें पता चला कि ये फ़ाइल है। क्यों पता चला कि आगे ने है, ने से हमें पता चला कि ये करने वाला है, तो वो फ़ाइल है। तो मारूफ वो फ़ेल होता है जिसके अंदर फ़ाइल मज़कूर होता है या मालूम होता है, ज़िक्र होता है। और उसके मुकाबले में फ़ेल कौन सा होता है जिसके अंदर फ़ाइल मज़कूर नहीं होता, मालूम नहीं होता, उसका ज़िक्र नहीं होता, बल्कि उसकी जगह पर उलट होता है, मफ़ऊल का ज़िक्र होता है। अब देखिए दोरिबा, अब देखिए ये दौराबा, ऊपर ज़बरे हैं, इसी से ये बनता है मजहूल। दाद के ऊपर पेश आ गई, रा के नीचे ज़ेर आ गई और बा के ऊपर वही ज़बरी है। अब ये जो किस्म है, ये जो ज़बर ज़ेर की तब्दीली है, इससे बिल्कुल माना बदल गया है। फ़ाइल का जिक्र ही ख़त्म हो गया, उसको मारा गया। अब पहले क्या था, उसने मारा, अब क्या है, उसको मारा गया। दोरिबा, जैसे कि ख़त लिखा गया, काताबा उसने लिखा, अब लिखने वाला जिक्र है। कुतिबा लिखा गया। अकला उसने खाया। उकिला उसको खाया गया, यानी उस चीज़ को खाया गया, यानी वो मफूल जिक्र होता है। तो इसके हम तर्जमे से हमें समझ आ गई। अब इसका हम अगर तारीफ़ करना चाहें तो हम खुद कर सकते हैं कि जिसमें फ़ाइल की जगह पर मफूल का जिक्र हो, जैसे उसको। अब को का लफ्ज़ हमें बता रहा है कि यहाँ पे फ़ाइल नहीं है बल्कि क्या है, मफऊल का जिक्र है। मजहूल इसलिए उसको कहते हैं कि जिसमें फ़ाइल का जिक्र ना हो या मालूम ना हो, मजहूल ना मालूम,
ये जिसमें फ़ाइल, यानी दोनों में फ़ाइल के बारे में बात हो रही है कि ऐसा फ़ेल जिसमें फ़ाइल ज़िक्र किया गया हो या मालूम हो, तो वो मारूफ फ़ेल होता है और उसकी ये शक्ल, एक शक्ल आपके सामने इस तरह की सारी, आगे आप जब इल्म सर्फ़ में हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ कलिमात माजी के, तो उसकी किस्में हम पढ़ेंगे तो हम उसका तारफ़ हासिल करते जाएंगे कि ये उसका जो होता है मारूफ फ़ेल होता है और उसी का मजहूल इस तरह से होता है। मतलब जैसे ये एक सूरत है, दारबा की दूसरी सूरत क्या है? मजहूल, ये दुरिबा है। अब हम तीसरी किस्म पे आते हैं। अब पहली क्या थी? लाज़िम मुतद्दी होने के लिहाज से। दूसरी क्या है? मारूफ व मजहूल होने के लिहाज से, यानी फ़ाइल मालूम है या नहीं मालूम है, मज़कूर है या नहीं मज़कूर है। तीसरी किस्म है मुस्बत या मनफी। अब देखिए यही मिसाल इसकी है मुस्बत की, दारबा या दुरिबा, दोनों मिसालें हम दे सकते हैं। मारूफ भी मुस्बत हो सकता है, मजहूल भी मुस्बत हो सकता है। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? कि दरबा हो तो ये होगा कि उस एक मर्द ने मारा, तो काम का इस्बात पाया गया, काम का होना पाया गया। दुरिबा हो, उसको मारा गया, फिर भी काम का होना पाया गया, करना पाया गया। तो इस बात है, फेल का इस बात है, वो करना हो या होना हो, यानी ये हो या ये हो, ये हो या ये हो, कोई सूरत हो, उसका अगर इस बात है, उसकी नफ़ी नहीं है। यानी इसकी इंसानी ये होती है, इसके शुरू में ये जो मुस्बत फ़ेल होता है, इसके शुरू में कोई हरफ नफ़ी ना हो। मसलन एक नफ़ी का हरफ जो आगे हम जिक्र कर रहे हैं वो माँ है, यानी ये फ़ेल माजी है। फ़ेल माजी की नफ़ी जो होती है वो माँ से होती है या एक दूसरा तरीका होता है। इसी का आगे इससे फ़ेल मुज़ारे बनता है, जिसमें हाल और मुस्तकबिल का ज़माना पाया जाता है। तो हाल और मुस्तकबिल का ज़माना जब पाया जाता है उसको हम मुज़ारे कहते हैं, फ़ेल मुज़ारे। मुज़ारे के शुरू में लम लगता है, लम यद्रिब। इसका मतलब है उसने नहीं मारा, मा दारबा उसने नहीं मारा, मा दुरिबा उसको नहीं मारा गया, लम यद्रिब उसको नहीं, उसने नहीं मारा, इसका भी यही माना है। यानी फेल की नफ़ी की गई है, काम की नफ़ी की गई है। वो करना हो, होना हो, करने वाला मौजूद हो, ना मौजूद हो, किसी भी सूरत में उसकी नफ़ी अगर हो। दूसरा तीसरा भी एक होता है ला, ये भी एक हरफ होता है नफ़ी के लिए, ला यद्रिबु, वो नहीं मारता है, वो नहीं मारेगा, इसका ये माना है। इसी तरह से एक और होता है लई यद्रिबा, इसका मतलब होता है वो नहीं मारेगा, यानी मुस्तकबिल में नफ़ी होती है। जैसे लम में माजी में नफ़ी हो जाती है इससे, तो ला में हाल में नफ़ी होती है। इसमें जो है वो लन अगर लगाया जाए, लई यद्रिबा, लई इसको पढ़ते हैं अगर आगे या आ जाए तो, लई यद्रिबा, वो नहीं मारेगा। इसी तरह से और भी कोई हरफ नफ़ी हो, जितने भी हरफ नफ़ी होते हैं उनमें से कोई आ जाए तो वो हरफ जो फ़ेल होता है वो मनफ़ी कहलाता है, कि जिसके अंदर काम का ना होना पाया जाए। एक होता है नहीं, वो अलहदा हम जिक्र कर चुके हैं, जो पहली चार किस्में जिक्र की थी अमर और नहीं में। नहीं में ये होता है कि काम से मना किया गया हो, रोका गया हो, और इसमें क्या है, काम का ना होना पाया जिक्र किया गया हो। देखिए, मा दरबा उसने नहीं मारा, मा दुरिबा उसको नहीं मारा गया, लम यद्रिब उसने नहीं मारा, ला यद्रिबु वो नहीं मारता है, लई यद्रिबा वो नहीं मारेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सीधा सा एक असूल याद रख लें कि जिस भी फेल से पहले मा, लम, ला, लई वगैरह के कलिमात जो नफ़ी के लिए होते हैं वो ना हो, तो ज़ाहिर है कि वो उसके अंदर काम का होना पाया जा रहा है। और अगर ये कोई इनमें से हो तो ये नफ़ी पाई जाएगी, इसको मनफ़ी कहते हैं। तो ये जब हम सर्फ़ के अंदर कलिमात
जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया था कि हम सीखते हैं कलिमात, तो उन कलिमात के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मालूम करते हैं उसका मादा। मादे से हम क्या करते हैं, मालूम करके हम उसके हरफ असली मालूम कर लेते हैं। हरफ असली मालूम करके हम क्या करते हैं, हम डिक्शनरी में उसके हरफ असली को देखते हैं, तरतीब उसकी एतबार से डिक्शनरी अरबी डिक्शनरी में होती है, और फिर उसके अंदर जो होता है, ये वाला जो पहला फ़ेल है कारूमा है, जैसे ये कर्रमा है, दरबा है, फ़ेल माजी का जो पहला हरफ होता है ये वहाँ दिया गया होता है। इसकी जो दीगर किस्में होती है, ये मनफी होती है, मुस्बत होती है, मजहूल होती है, ये वहाँ नहीं दी होती, ये हमने यहाँ से सीख लेनी होती। हमें पता होता है कि ये जो फ़ेल है इसका मजहूल कैसे बनना है, इसका मनफी कैसे बनना है, इसकी दीगर जो किस्में हैं क्या है, और फिर आगे उसके साथ उसकी जो गर्दान होती है फिर कि फ़ाइल एक हो, गायब हो, तो ये है, ये से ये है। फिर आगे उसके क्या होता है, ये इंशाअल्लाह हम आइंदा सबक जब पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि एक जो कलिमा होता है वो फिर मुख्तलिफ़ सूरतें जो इख्तियार करता है, ये हम एक दफ़ा सीख लेते हैं। यानी एक दफ़ा हम एक तरीका सीख लेते हैं। ये दुनिया की वाहिद ग्रामर है, अरबी की ग्रामर। आपको ये चीज़ जब आप जानेंगे ना, आपको अरबी ज़ुबान के साथ मोहब्बत हो जाएगी। आपको ये मालूम होगा कि कितनी अजीम ये ज़ुबान है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक को उतारा, तो वाकई इसमें सही उतारा। किसी और ज़ुबान में ये मानी जो है ये नहीं अदा हो सकते थे कि कम तरीन अल्फाज में ज़्यादा माने देना, बल्कि बाज़ औक़ात अल्फाज के अलावा, जैसे देखिए ज़बर ज़ेर की तब्दीली से माने तब्दील हो रहे होते हैं, अल्फाज का भी इजाफा नहीं कोई हो रहा, मानी चेंज हो रहे होते हैं, ये जस्ट अलामात से माने। तो ये सारा कुछ क्या होता है, हम सीख लेते हैं। अब हम सीखेंगे आगे कि एक कलिमा हमने सीखा, अगर हम एक तरीका सीख लें जिसको हम सर्फ़ सगीर कहते हैं, तो उससे हमें किसी भी कलमे के मुतल्लिक़ उसके जो बाकी कलिमात हैं वो ख़ुद ही मालूम करने आ जाएंगे। और इसी तरह से एक ही कलमा हमने सीखा, उस कलमे की फिर आगे मुख्तलिफ़ सूरतें जो हैं वो भी हमें मालूम हो जाएंगी, जिसको हम सर्फ़ सगीर कहते हैं, यानी सर्फ़ कबीर कहते हैं। जैसे उसको गिरदान भी हम बोलते हैं कि हर कलमे की गिरदान होती है। ये गिरदानें असल में जो याद करवाई जाती हैं मदारस के अंदर, वो वहाँ का एक सिस्टम है, निज़ाम है, लेकिन हकीकत में गिरदान सिर्फ एक याद करनी पड़ती है, एक किस्म की एक गिरदान। वो याद भी इसलिए करनी होती है कि उसको हमने सीखना होता है, ना भी याद करें, आप सीख लें, आप उसको समझ लें, तो इंशाअल्लाह उसकी मदद से आप लाखों करोड़ों अल्फाज उस तरह के जो हैं वो ख़ुद बना सकते हैं और उनके मानी खुद मालूम कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस प्यारी ज़ुबान को सीखने की तौफीक नसीब फरमाए, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है, कुरान पाक की ज़ुबान है और अहले जन्नत की ज़ुबान है। माअस्सलामा।